नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फाइलेंथस स्पीसीज के उपयोग क्या क्या हैं। फाइलेंथस का मतलब भूमि आंवला के क्या क्या उपयोग हैं। भूमि आंवला एक दिव्य औषधि वाला पौधा है और इसके समान कोई दूसरा पौधा नहीं है जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों में काम आता है। मित्रों, अगर आपका KFT माने किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT माने लीवर फंक्शन टेस्ट अगर आपका गड़बड़ हो रहा है, किसी वजह से इसमें दिक्कत आ रही है, तो फिर आपके लिए भूमि आंवला एक वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी प्रकार की नई नई जानकारी देते रहते हैं। मित्रों, संस्कृत में एक श्लोक है, अमंत्रस्य अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो मनौषधम, अयोग्यः पुरुषा नास्ति योजकः सर्वत्र दुर्लभः। अर्थात अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसे मंत्र शक्ति नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो मनौषधम, और ऐसी कोई मूल नहीं है, ऐसी कोई जड़ नहीं है, ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। तो दोस्तों, केवल आवश्यकता होती है इसको पहचानने की। प्रायः ये देखा जाता है कि बहुत सारे यूजफुल प्लांट्स हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं या हम उनको जानकारी प्राप्त करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी क्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि भूमि आंवला एक ऐसा पौधा है जो कि आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हों, आपका मुँह की प्रॉब्लम हो रही हो, माउथ इन्फेक्शन हो, तो भूमि आंवला की पत्तियों को चबाएं, इससे आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, कभी कभी हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B की प्रॉब्लम हो जाती है, माने लीवर गड़बड़ाने लगता है, SGPT SGOT बढ़ जाता है, तो उसमें भी भूमि आंवला रामबाण साबित होता है। और अगर आपके शरीर में सूजन हो रही हो, माने किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है, आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो फिर आप भूमि आंवला का सेवन करें। और इसका सेवन किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। आप इसको कच्चा भी चबा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, इसकी पत्तियों को चबा के मुंह में रख सकते हैं। इसके अलावा भूमि आंवला का काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। इसका काढ़ा बहुत ही आसान है। आयुर्वेद में कई जगह पे इस बात का वर्णन मिलता है कि इस पौधे की जड़, तना, पत्ती और फल सबका उपयोग अगर मिला के किया जाए तो आपका KFT और LFT दोनों जो हैं वो सामान्य हो जाएंगे। बस थोड़ी धैर्य रखने की आवश्यकता है। क्योंकि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसलिए ये पौधा हर जगह उपलब्ध है। और हमने पिछली वीडियो में इसकी पहचान बताई कि इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये भूमि आंवला है। और हमने उसमें भी बताया था कि इसकी भूमि आंवला की 3 वैरायटी होती हैं। फाइलेंथस यूरिनेरिया, माने यूरिनेरिया इसी से आप समझिए कि ये डायूरेटिक होता है। आप इस वाली वैरायटी को अगर आप लेते हैं, फाइलेंथस यूरिनेरिया को, तो निश्चित रूप से आपकी किडनी संबंधी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और इसी प्रकार से फाइलेंथस न्यूरी अगर आप पहचान पाते हैं, तो यह न्यूरी वाला जो प्लांट है यह आपके लीवर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों, भूमि आंवला की हमने कुछ आपको जानकारियाँ दी और हमें उम्मीद करते हैं कि हमारी दी हुई जानकारी से आप लोग लाभ उठाएंगे और भूमि आंवला को इस मौसम में कलेक्ट कर लें, इसको अखबार पे बिछा के छाँव में सुखा लें और एयर टाइट डिब्बे में बंद कर लें, जिससे कि जिस मौसम में यह प्राप्त न हो सके उस समय आप इसका काढ़ा बना के पी सकें। इस समय तो ये ऐसे ही मिल रहा है। अगर आपके गमले हैं तो गमलों में भी उग जाता है। और वैसे वर्षा ऋतु के अलावा भी हमारे यहाँ तो ये मतलब साल के हर महीने में अवेलेबल हो जाता है, ये उगता ही रहता है। क्योंकि इसके लिए ज़रूरत होती है कि आपके गमलों में नमी बनी रहे। इसे थोड़ी नमी पसंद है, तो अगर इसमें नमी बनी रहती है तो नमी में यह उगता रहता है। इसका एक आध प्लांट तो हमको मिलता ही रहता है हर समय। तो दोस्तों, कोशिश करें कि अगर आपको इस समय मिल जाए या इकट्ठा कर पाएँ तो इसको इकट्ठा कर लें। हालांकि अगर आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं
तो आप इसको पंसारी की दुकान से भी इसको ले सकते हैं। लेकिन पंसारी की दुकान की सबसे थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि वो ऐसे ही इसको साफ़ नहीं करते, तो जब आप काढ़ा बनाएंगे तो उसमें मिट्टी का भी स्वाद आएगा। तो इस भूमि आंवला को उखाड़ लें और इसकी मिट्टी को सही से साफ़ कर लें। अगर आप इसको सुखाना चाहते हैं तो जड़ों को साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद इसको रखें, तो ये आपके उपयोग में आ सकता है। या हमारे जो घर में बुज़ुर्ग होते हैं या ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं, उनको सामान्यतः किडनी की और लीवर की प्रॉब्लम होती है। अगर लीवर में नेक्रोसिस है तो भी ये फ़ायदा करता है। SGPT मैंने बताया पहले ही ये फ़ायदा करता है। पीलिया अगर हो रही है तो उसमें ये फ़ायदा करता है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C में ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। आवश्यकता इस बात की है कि आप इसको 1 या 2 महीने तक लगातार सुबह शाम काढ़ा बना के लेते रहें, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को हमारा नमस्कार।